आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे देश के सफर पर जो अपने अनोखे रहन सहन और संस्कृति के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ये देश भारत का भी पड़ोसी है और कई मामलों में बिल्कुल अलग पहचान रखता है। नाम है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को युवा देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की आबादी की औसतन उम्र महज 29 साल ही है। यानी यहाँ की सड़कों पर आपको ज्यादातर नौजवान ही दिखाई देंगे। 1989 में इसका नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार किया गया था क्योंकि यहाँ नई सरकार अंग्रेजों से जुड़े हर नाम को हटाना चाहती थी। म्यांमार की संस्कृति बहुत ही रंगीन और अलग तरह की है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुरुष और महिलाएं अक्सर साड़ी या पैंट की जगह लुंगी पहनते हैं। इसे ये लोग लौंगी कहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी लौंगी पहन कर आते हैं। उनके लिए ये एक आम और सम्मानजनक ड्रेस है। म्यांमार के लोग मानते हैं कि लौंगी सबसे आरामदायक कपड़ा है। ना टाई की जरूरत, ना बेल्ट की, और सिर्फ खुली हवा। म्यांमार की एक और दिलचस्प बात है, वो है वहाँ की चाय। आप सोचेंगे भला इसमें क्या खास है, चाय तो हर देश में पी जाती है, लेकिन म्यांमार में चाय को पिया नहीं बल्कि खाया जाता है। जी हाँ, यहाँ की एक मशहूर डिश है लाहपेत थोक, यानी टी लीफ सलाद। इसमें चाय की पत्तियों को फर्मेंट करके उसमें मूंगफली, तिल, मिर्च और लहसुन मिलाकर सलाद बना दिया जाता है। ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। म्यांमार की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है यूरिन थेरेपी। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि अपने पेशाब का सेवन या इस्तेमाल करने से बीमारियां दूर होती हैं। कुछ लोग तो आंखों की सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से तो गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ हिस्सों में इस परंपरा को निभाया जाता है। म्यांमार दुनिया का 26वां बड़ा देश है और दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण कोने में बसा हुआ है। इसके उत्तर में भारत और बांग्लादेश है, उत्तर पूर्व में चीन है और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और लाओस जैसे देश हैं। ये भूगोल इसे सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। अब जरा बात करते हैं यहाँ की सड़कों की। तो भाई, अगर आप म्यांमार में पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। यहाँ ड्राइविंग के नियम बाकी दुनिया से थोड़े अलग हैं। पहले गाड़ियाँ बाईं ओर चलती थी, फिर अचानक 1970 में सरकार ने सबको उल्टा कर दिया और अब गाड़ियाँ दाईं तरफ चलती हैं। मजे की बात यह है कि कई पुरानी गाड़ियों का स्टीयरिंग आज भी बाईं ओर है, यानी गाड़ी राइट हैंड ट्रैफिक में चल रही है लेकिन ड्राइवर लेफ्ट सीट पर बैठा है। इसमें दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। अगर खान पान की बात करें तो म्यांमार में खाना बहुत ही सस्ता है। स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत पॉपुलर है और कई जगहों पर तो आपको सिर्फ 1 रुपए में चावल और कड़ी मिल जाएगी। कुछ रेस्टोरेंट्स में तो 2 वक्त का खाना सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। म्यांमार का खाना थाईलैंड और भारत दोनों का मिक्स लगता है। यहाँ की कुछ फेमस डिशेज हैं, जैसे मोहिंगा, जो एक तरह की मछली का नूडल का सूप है। इसके अलावा शान नूडल और बर्मीज कड़ी। यहाँ की एक और खासियत है, वो है म्यांमार की बियर। जब भी आप इस देश में जाएं तो म्यांमार की बियर जरूर ट्राई करें अगर आप पीते हैं तो। ये देश की सबसे पॉपुलर और लोकल ब्रांड है। इसका स्वाद बहुत ही हल्का और फ्रेश माना जाता है। यहाँ के लगभग हर होटल, रेस्टोरेंट और दुकान पर ये बियर मिल जाएगी। अब थोड़ी बात करते हैं म्यांमार की महिलाओं के सौंदर्य के रहस्यों की। यहाँ की महिलाएं हमेशा अपने गालों पर पीली क्रीम जैसी चीज लगाए रखती हैं। इसे थनाका कहा जाता है, जो एक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल महिलाएं धूप से बचने के लिए और स्किन को जवान दिखाने के लिए करती हैं। कई महिलाएं इसे बचपन से ही लगाना शुरू करती हैं और दिन भर चेहरे पर लगाकर रखती हैं। इससे उनकी त्वचा एकदम साफ और चमकदार बनी रहती है। म्यांमार में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही सजने संवरने की आदत होती है। यहाँ की लड़कियाँ 8 साल की उम्र में ही चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देती हैं और बड़े की तरह
तैयार होकर घूमती हैं। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है और एक तरह से पारिवारिक गर्व का प्रतीक भी है। कई सर्वे में म्यांमार को दुनिया के सबसे आलसी देशों में गिना गया है। यहाँ कई लोग सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आराम बहुत मिलता है और एक्स्ट्रा कमाई के चांस भी ज्यादा होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती, जंगलों और मछली पालन पर निर्भर करती है। लगभग 40% आबादी किसानी करती है। यहाँ से चावल, दालें और अन्य अनाज एशिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और शांति की तलाश में हैं, तो म्यांमार आपके लिए बहुत ही सही जगह है। यहाँ के पहाड़, झीलें, पगोड़ा और हरे भरे जंगल सब कुछ बहुत ही सुंदर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है थिंग यान, जिसे वाटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये नए साल का जश्न होता है जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं, मस्ती करते हैं और सड़कें पूरी तरह से भीग जाती हैं। म्यांमार में हर साल एक बहुत ही खास रिवाज होता है जिसे शिनब्यू समारोह कहा जाता है। इसमें छोटे बच्चों को कुछ दिनों के लिए बौद्ध भिक्षु बनाया जाता है। 2025 में यह त्योहार और भी रंगीन रहा और इसमें बच्चों ने पारंपरिक कपड़े पहनकर मंदिरों में जीवन की पहली शिक्षाएं ली। भले ही देश के कई हिस्सों में तनाव हो, लेकिन म्यांमार की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों की मांग फिर से बढ़ रही है। 2025 की शुरुआत में 3,50,000 से भी अधिक विदेशी पर्यटक म्यांमार आए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वीजा में छूट और एशियन टूरिज्म का प्रमोशन। बौद्ध धर्म की बात करें तो म्यांमार में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और मंदिर देखने को मिलते हैं। कई लोग यहाँ मेडिटेशन करने आते हैं। यहाँ की लगभग 30% महिलाएं शादी करना नहीं चाहती। उनका मानना है कि शादी एक बंधन है जो उन्हें उनके सपनों से दूर ले जाता है। इतना ही नहीं, कई पुरुष भी शादी को जरूरी नहीं मानते। इस देश की करेंसी को जो है कयात, 1000 कयात की कीमत भारत में लगभग केवल 42 रुपए के बराबर है। यानी अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो म्यांमार में आप अच्छे खासे पैसे वाले बन सकते हैं। इसीलिए म्यांमार में भारतीय लोगों को खाना पीना और रहना काफी सस्ता पड़ता है। यहाँ के युवा अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में कई मोबाइल इंटरनेट कंपनियां ग्रामीण इलाकों में 5G लाने की तैयारियां कर रही हैं। हालांकि सेंसरशिप अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ये है म्यांमार की राजधानी नायडू। म्यांमार की राजधानी पहले के समय में यंगून हुआ करती थी, लेकिन 2005 में सरकार ने इसे नायडू कर दिया। नायडू को एक नियोजित शहर के रूप में बनाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से चलाना और देश के मध्य भाग में एक नया केंद्र स्थापित करना है। ये शहर म्यांमार की प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम है। इसका नाम नायडू का अर्थ है शाही निवास, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। शहर को सैन्य शासन के दौरान विकसित किया गया, जिसके कारण इसे एक रहस्यमयी और अनोखा शहर माना जाता है। यहाँ की हरियाली देखने लायक है, जो अपनी चौड़ी सड़कों, शांत वातावरण और आधुनिक बुनियादी ढांचों के लिए पहचानी जाती है। यहाँ के बगीचे, झीलें और सुनियोजित इमारतें इसे एक सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाती हैं। शहर का डिजाइन इतना खुला और फैला हुआ है कि ये टूरिस्टों को शांति और सुकून का अनुभव देता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी सुखद रहता है, जो इसे घूमने के लिए और अच्छा बनाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उपतसंती पगोड़ा। ये एक शानदार बौद्ध मंदिर है, जो यंगून के प्रसिद्ध श्वेडागोन पगोड़ा की प्रतिकृति है। इस पगोड़ा की सुनहरी चमक और भव्य संरचना हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व इसे सैलानियों को और तीर्थयात्रियों के लिए खास बनाता है। पगोड़ा के अंदर बुद्ध की मूर्तियां और प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये जगह न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाती है, बल्कि म्यांमार की समृद्ध संस्कृति को भी दिखाती है। ये सुंदर देश 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। इस देश में अभी के समय में 5,53,00,000 लोग रह रहे हैं और जनसंख्या घनत्व के मामले में यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में
84 लोग अपना जीवन बिताते हैं। म्यांमार के लोग बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ और ध्यान से करते हैं। हर मोहल्ले या गांव में छोटे छोटे मंदिर और स्तूप बने हुए हैं। लोग भगवान बुद्ध को बहुत ज्यादा मानते हैं और उनका सम्मान करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यहाँ के लोग दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते। अगर कोई रास्ता भूल जाए या किसी को तकलीफ हो तो तुरंत आगे आते हैं। म्यांमार में धन्यवाद कहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है किसी की मदद करना। यहाँ के लोगों की पोशाक काफी साधारण और आरामदायक होती है। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं और अक्सर अपने बालों में फूल लगाती हैं। पुरुष भी हल्के ढीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। म्यांमार में ये माना जाता है कि कपड़ों की कीमत नहीं बल्कि उनका साफ और सुथरा होना ज्यादा जरूरी है। लोग यहाँ बहुत विनम्र हैं। किसी से बात करते समय ऊंची आवाज में बोलना या गुस्सा दिखाना गलत समझते हैं। सड़क पर चलते समय अगर आप किसी की नजरों से नजरें मिलाएंगे तो मुस्कान आ जाएगी। म्यांमार का खाना अपने आप में काफी दिलचस्प है। यहाँ के लोगों को हल्का मसालेदार और घर जैसा स्वाद पसंद है। हर घर में चावल, दाल, सब्जियां और मीट बनता है, लेकिन कई बार लोग दिन में 2 बार सूप या नूडल्स भी खाते हैं। म्यांमार के लोग खाने में ताजगी को बहुत महत्व देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मांस और सब्जियां बिल्कुल हरी और ताजी हों। कई परिवार अपने घरों के पीछे छोटे छोटे बगीचे बनाते हैं जहां वो मिर्च, नींबू, टमाटर और प्याज उगाते हैं। अगर आप म्यांमार जाएं तो आपको ये देश एक बड़े चित्र जैसा लगेगा। यहाँ हर तरफ हरियाली, झीलें, पहाड़ और खेत दिखाई देते हैं। यहाँ की शामें बहुत शांत होती है। सूरज ढलते ही आसमान नारंगी हो जाता है